हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है स्पष्ट कीजिए Ti2H2O H2O होगा होल 6 3+ क्यों रंगीन होता है। ठीक है, यहाँ पर दे दिया है, गलती से दे दिया है Ti2 नहीं होगा, TiH2O होल 6 होगा। ठीक है, क्यों रंगीन होता है जबकि SCH2O होल 6 + 3 रंगहीन होता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो पहले प्रश्न को सुधार कर लें। यहाँ पर जो दिया हुआ है हमारा क्या दिया हुआ है, TiH2O होल 6 दिया हुआ है और इस पर 3+ है। और यहाँ पर अगर एस तो SCH2O होल 6 इस पे भी 3+ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो होता है ये रंगीन होता है और ये रंगहीन होता है। इसका उत्तर बताना है कि क्यों ऐसा होता है। तो अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो मुख्य अवधारणा में हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। ठीक है, अगर डी डी कक्षक के बीच में इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगर डी और डी कक्षक के बीच में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो रंगीन रंगीन यौगिक होगा। और अगर डी डी कक्षक के बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो रंगहीन यौगिक बनेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कहाँ पे डी कक्षक उपलब्ध है। अगर TiH2O होल 6+3 में Ti का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं तो ये X होगा। H2O का क्या होता है, 0 होता है, 0 × 6। और इन सभी इस पे आवेश 3 है तो +3 होना चाहिए, तो X का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, +3 हो गया। उसी तरह SC का अगर निकालोगे, SCH2O होल 3+ में SC का क्या मान है, X2O होता है 0 × 6, इस सभी का योग होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या है, +3 है, तो X का वैल्यू भी +3 निकला। अब दोनों Ti3+ का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग को देखना होगा। टाइटेनियम, जिसका नॉर्मली टाइटेनियम का अगर बात करें तो टाइटेनियम का परमाणु संख्या 22 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 4s2 3d2। स्कैंडियम का 21 होता है, तो ये कैसे होगा, आर्गन 4s2 3d1, इस प्रकार से रहता है। तो अब 3 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो 2s कक्षक का 1 डी कक्षक का, 2s कक्षक का और 1 डी कक्षक का, तो ये बन जाएगा Ar3d1। और यहां पर से भी 3 जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2s का और 1 डी का, तो ये हो जाएगा आर्गन Ar3d0। तो यहाँ पे डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। अगर डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है तो डी डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो डी डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाएगा और ये रंगीन यौगिक बनाएगा। ठीक है, तो आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।